नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कि प्रियंका गांधी आखिर कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं लड़ी और राहुल गांधी को अमेठी से छोड़कर के रायबरेली क्यों जाना पड़ा। क्या यह कांग्रेस पार्टी की रणनीति है या हताशा का परिणाम है? दरअसल जब लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत हुई तो अपने पहले ही सूची में भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी से स्मृति ईरानी का टिकट पक्का कर दिया। स्मृति ईरानी वही नेत्री है जो 2014 में भी राहुल गांधी को फाइट दी थी और 2019 में अमेठी से उनको शिकस्त देने में सफल। अमेठी से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा तो ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि वायनाड में मतदान संपन्न हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी अमेठी से फिर से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारेगी। लेकिन राहुल गांधी को चुनाव मैदान में न उतारकर सोनिया गांधी के सिपह सलाहकार रहे या रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में श्रीमती सोनिया गांधी के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते रहे केएल शर्मा को चुनाव मैदान में अमेठी से उतारा गया। चर्चाएं इस बात की भी थी कि प्रियंका गांधी अपनी मां श्रीमती सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन रायबरेली से प्रियंका गांधी को भी चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया, जबकि अमेठी और रायबरेली की पूरी कमान जो है प्रियंका गांधी के हाथों में रहेगी। इसके बाद भी प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति से दूर रखा गया। इसको लेकर के कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी को लेकर की यह साजिश है, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश कहते हैं कि प्रियंका गांधी पर प्रचार की जिम्मेवारी है, ऐसे में उनको एक क्षेत्र से बांधकर नहीं रखा जा सकता है। अगर ये तर्क है जयराम रमेश का, तो ये तर्क राहुल गांधी पर भी फिट बैठता है। फिर तो उनको वायनाड से भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था और रायबरेली से भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं और रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उधर वायनाड के मतदाताओं को भी यह डर सताने लगा है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गए तो वायनाड से वो वायनाड संसदीय सीट को छोड़ देंगे। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीते तो रायबरेली की सीट वो छोड़ देंगे और रायबरेली की सीट से फिर बाद में प्रियंका गांधी उपचुनाव में संसद पहुंचेगी। जयराम रमेश ने भी इसको लेकर के संकेत दिया था कि प्रियंका गांधी तो किसी भी उपचुनाव के माध्यम से भी संसद पहुंच जाएगी, और यह संकेत इसी ओर से था कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली अगर दोनों जगह जीतते हैं तो संभवतः वो वायनाड से सांसद बने रहेंगे और रायबरेली संसदीय सीट छोड़ देंगे, जहां से फिर बाद में उपचुनाव में प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में चुनाव ना लड़ते हुए भी प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली की प्रचार की जिम्मेवारी दी गई है। जबकि 10 मई के बाद राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ पूरे राज्य में 15-16 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। कई रोड शो भी अखिलेश यादव के साथ इनका होगा। प्रियंका गांधी को चुनाव न लड़ने को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी कहती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तवारे ने कहा है कि जहां भाजपा कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, वहां कांग्रेस पार्टी कह रही है बेटा बढ़ाओ। तमाम तरह के तंज कसे जा रहे हैं। जयराम रमेश ने एक और तर्क दिया था कि राजनीति और शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं राहुल गांधी। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी पूर्व विश्व चैंपियन रूस के गैरी कास्परोव ने भी कहा है कि राहुल गांधी को पहले रायबरेली जीत लेना चाहिए। कई और मीम भी सोशल मीडिया पर दिखाई दिया जिसमें कुछ लोग ऐसा कहते हुए नजर आ रहे थे कि विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव ने बहुत पहले संन्यास ले लिया। अगर संन्यास नहीं लिए होते तो उनके शतरंज के माहिर खिलाड़ी से भीड़ ना होता। अब देखना दिलचस्प है कि रायबरेली में राहुल गांधी क्या चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, जहां रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां रही, कंफ्यूज करने वाली स्थिति थी। आखिरी दिन में नामांकन के आखिरी दिन में नामांकन करवाया गया और इससे जो उहापोह की स्थिति रही, ये कांग्रेस पार्टी के लिए संभवतः ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में
अपने संदर्भ, अपने रिलेवेंस को बचाए रखने को लेकर के राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना था। यह तो इतना तो तय था, लेकिन संभवतः राहुल गांधी अमेठी से डर के, हार के भय की वजह से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस कदम के वजह से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर और अधिक हमलावर हो गई है और राहुल गांधी को डर के भाग जाने जैसे आरोप भी लगा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि समस्या सीट में नहीं है, बल्कि समस्या शहजादे में है और वो जहां जाएंगे वहां से चुनाव हारेंगे। जब उनको लग रहा है कि वायनाड में एक मजबूत चुनौती एनी राजा के रूप में सामने खड़ी थी और वायनाड में उनकी संभावित हार को देखते हुए वो रायबरेली के सुरक्षित सीट पर आए, लेकिन रायबरेली में भी रायबरेली के मतदाता उनका साथ देने वाले नहीं। गौरतलब है कि 2004 से श्रीमती सोनिया गांधी लगातार रायबरेली की सांसद रही है, लेकिन अपने बढ़ती हुई उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए श्रीमती सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के माध्यम से राज्यसभा चली गई है। ऐसे में रायबरेली लोकसभा सीट पर यह चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेगी, जबकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अमेठी की जगह रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी रायबरेली के इस किला को बचा पाते हैं या नहीं। ज्यादातर समय रायबरेली लोकसभा सीट पर नेहरू गांधी परिवार के लोग ही सांसद रहे हैं। ऐसे में रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट हो जाती है और जयराम रमेश भी इसको इशारा करते हुए हैं कि केवल विरासत ही नहीं है, बल्कि रायबरेली की जिम्मेदारियां हैं। अब इस जिम्मेदारी को कितना निर्वहन राहुल गांधी कर पाते हैं। राहुल गांधी अब जब अखिलेश यादव के साथ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जब उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल और अधिक गरमाएगा और देखना होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के एक साथ चुनाव प्रचार करने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन है इसको कितना अधिक फायदा हो पाता है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही लगातार चुनावी माहौल को गरमाए हुए हैं, कभी गोवंश को लेकर के, तो कभी औरंगजेब की संतान को लेकर के, कभी जज्जा कर को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को गर्म किए हुए हैं योगी आदित्यनाथ। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति, ये रणनीति है या फिर हताशा में लिया गया निर्णय। लेकिन खैर जो भी हो, रायबरेली और अमेठी की जनता को अब तय करना है, वहां के मतदाताओं को तय करना है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।